अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा, आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.4 के लेक्चर नंबर 5 के ऊपर मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। अब देखो, इस पूरे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास इनवर्स का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। और मैंने आपको ऑलरेडी ये बात, जब मैं आपको बाय पार्ट्स पढ़ा रहा था, पढ़ाई थी कि कभी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा हम लोग बाय पार्ट्स के ऊपर सॉल्व करते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी कि देखो, इंटीग्रेशन में ना तो ln के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ना इनवर्स के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। तो कभी भी अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट आ जाए तो हमेशा हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे? बाय पार्ट्स के मेथड के ऊपर। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूं। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। हमें चूंकि ये बात मालूम है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो फिर सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है? बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स में सॉल्व कैसे करेंगे कि देखो, यहां पे चूंकि एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है जो कि इनवर्स का है, तो मैं बेसिकली कंसीडर कर लूंगा साइन इनवर्स के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वन तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा। तो भाई, जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है उसको वी कहते हैं, जिसका नहीं एग्जिस्ट करता उसको यू कहते हैं। और नहीं तो अगर आप इसको आइलाटे मेथड के ऊपर भी देखो तो इनवर्स सबसे पहले आ रहा है। तो भैया, मुझे साफ तौर पे मालूम है कि ये जो इनवर्स का फंक्शन है ये मेरा यू कंसीडर होगा और वन वाला फंक्शन हमारा वी कंसीडर होगा। तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर लेना है? यू और वी को क्लासिफाई करवा देना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा, लेट यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। लेट यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। और सिंपल तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा इधर भी और इस पूरी की पूरी टर्म के ऊपर भी। हमारे जो डेरिवेटिव साहब है इस कंप्लीट टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो बेटा देखो, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? देखो, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर वन माइनस फंक्शन का स्क्वायर। मेरा यहाँ पे फंक्शन यानी कि एंगल क्या है? 3x। तो 3x का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 9x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आगे जाके जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास सिंपल तरीके से du बाई dx की वैल्यू आ गई। हमने यू को क्लासिफाई कर दिया। हर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। अगर आपने एक क्वेश्चन भी समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट भी समझ लिया, सारे पार्ट इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले आपने इनवर्स वाले पार्ट को यू क्लासिफाई करवा देना है और जो वन है होगा साथ में वो मेरा वी बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे लेट v इज इक्वल टू वन। हमें मालूम है वी वाली पार्ट के ऊपर हमेशा इंटीग्रेशन को अप्लाई किया जाता है। तो बेटा, हमें ये बात मालूम है कि वी वाला पार्ट क्या होता है? वन के बराबर। तो वी वाली टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन इधर वी के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन इधर वन के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। तो बेटा देखो, हमारे पास सिंपल तरीके से वन की इंटीग्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होती है वो वेरिएबल लिख दिया जाता है। सिंपल तरीके से, इस तरीके से हम लोगों ने वी की वैल्यू भी निकाल ली। अब सिंपल काम क्या करना है बेटा? बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई करना है और उसके अंदर यू और वी की वैल्यूज को प्लेस करवा देना है। तो भाई, सिंपल तरीके से आप क्या लिखोगे? देखो, प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज वी नो डेट हमें मालूम है इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है u इंटू वी इंटू डी एक्स के बराबर। क्या फॉर्मूला होता है? जब ये फॉर्मूला एक्सपेंड होता है u वाली टर्म को एज इट इज लिखते हैं, सिंपल तरीके से v वाली टर्म का इंटीग्रेशन लेते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन को लिखते हैं, डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं v वाली टर्म के ऊपर और बाहर एक dx का dx एज इट इज आ जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, मासूम सा। हमें क्या करना है बेटा? हमें इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को प्लॉट करवा देना है। तो बेटा देखो, u किसके बराबर है? u बराबर था हमारे पास सिंपल साइन इनवर्स 3x के। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेते हैं भैया, हम भी भूल सकते हैं चीजों को। साइन इनवर्स 3x और v बराबर है 1 के, सही है ना भैया? तो क्या बन जाएगा भाई? v की जगह पे 1 आ गया, माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन का सिंबल। अगेन देखो, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव आ रहा है, u की जगह पे u की वैल्यू, u किसके बराबर है? साइन इनवर्स x के बराबर है। इंटीग्रेशन किसके ऊपर लेंगे? v के ऊपर। v क्या था? 1 था भैया जी। सिंपलीफाई करवा दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा उनके बराबर। बाहर dx का dx एज इट इज। अब सिंपलीफाई इसको आप करवा दोगे तो क्या बन जाएगा? देखो, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल साइन इनवर्स 3x का साइन इनवर्स 3x, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x के बराबर, माइनस का इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। देखो, साइन इनवर्स 3x का डेरिवेटिव ऊपर
निकाला भी था हम लोगों ने कि एंगल का डेरिवेटिव ऊपर 3 आ गया और नीचे डिवीजन के अंदर रूट के अंदर 1 माइनस का 9x स्क्वायर। देखो हम लोगों ने ऊपर इसीलिए निकालते हैं ताकि हमें बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े, सही है ना। और देखो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x के बराबर बाय dx का dx एज इट इज। अब देखो सिंप्लीफाई इसको तरीके से करके जरा लिख दो, तो देखो ये 3 क्या है, ये 3 हमारे पास जो है ना बेटा, ये सिंपल तरीके से क्या हो रहा है भाई, ये 3 हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, इसको बाहर निकाल के रख दूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ये रूट वाली टर्म को नीचे से ऊपर ले जाऊंगा और फिर इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x का 3x एज इट इज इंटू एक्स का x आगे नेगेटिव का 3। इंटीग्रेशन इस टर्म पे अप्लाई हो रहा है, देखो ये नीचे से अगर अंडर रूट को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 9x स्क्वायर होल पावर में नेगेटिव का हाफ, और बाहर x का x इंटू डी एक्स का dx। यानी कि देखो हम लोगों ने क्या काम करा, ये जो नीचे वाले मेरे पास रूट वाली टर्म थी इसको नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर जाके क्या बन गया 1 माइनस का 9x स्क्वायर, और ऊपर ऑलरेडी पहले से क्या था, नेगेटिव का हाफ था। अब जरा और से बात को समझो कि बेटा जब मैं इस टर्म पे इंटीग्रेशन लूंगा तो मुझे पता है इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या कहता है, बेस का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। अब बेस मेरे पास आ रही है 1 माइनस का 9x स्क्वायर, तो 1 माइनस 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। देखो अगर मुझे इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो बेस का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। बेस क्या है, 9x स्क्वायर, यानी कि 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, और समझिएगा 9 टू जार 18x, तो बाहर यानी कि 18x होना चाहिए। देखो x तो मौजूद है, 18 नहीं है, यानी कि 18 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लाना पड़ेगा। तो भाई सिंपल तरीके से देखो ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, साइन इनवर्स 3x का x नेगेटिव का 3। अब मैं क्या करूंगा, देखो 18 से डिवाइड करवाया, 18 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ताकि मेरे पास बेस का डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए, ऊपर पावर नेगेटिव का हाफ, और ये ऊपर वाले 18 को मैंने x के साथ ले जाके लिख दिया इंटू dx का dx। तो देखो हम लोगों ने क्या काम कर लिया, सिंपल तरीके से हम लोगों ने बेस का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लिया। बेस का डेरिवेटिव वैसे नेगेटिव होना चाहिए था, गलत अभी भी नहीं करवाया। देखो हमारे पास टर्म क्या आ रही है, हमारे पास टर्म आ रही है 1 माइनस का 9x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का 18x ना, क्योंकि नेगेटिव साइन भी तो बाहर था, नेगेटिव साइन तो हमने देखा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव के 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया जाएगा। तो नेगेटिव के 18 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, फाइनली पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स 3x और बाहर x का x एज इट इज। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 3 के टेबल में 18 कहां पर आता है, 6 के ऊपर आता है। तो अब आप यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन का। पावर फॉर्मूला क्या कहता है इंटीग्रेशन का भैया, पावर फॉर्मूला कहता है कि जो भी तुम्हारी पावर आ रही थी उसके अंदर एक इजाफा करो ऊपर, उसको एक बार नीचे लिख दो, तो नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 पॉजिटिव का हाफ बनेगा, ऊपर भी लिखा जाएगा नीचे भी लिखा जाएगा, प्लस के सी के साथ ही आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिख दो कि नीचे वाला 2 नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा ऊपर जाके। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x इंटू एक्स का x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 6 का मतलब क्या होता है, 2 3 जार 6, तो 1/3 का 1/3 इंटू 1 माइनस का 9x स्क्वायर होल पावर में हाफ प्लस का c। ये फाइनल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मुझे देख के बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है। अरे यार बेसिक मैथ्स है भाई, बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट को आप बहुत तरीके से समझा चुका हूं आप लोगों को। अब ये हलवा क्वेश्चन लगने चाहिए भाई, इससे आसान आसान क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन तो हलवा होगा। किताब में देखोगे यहाँ पे अंडर रूट है, तो बेटा चाहो तो इसको चेंज कर दो, हाफ किसके बराबर होता है, पावर में हाफ बराबर होता है रूट के, तो एज अ रूट शेयर कर दो, बात एक ही है, कोई मसले की बात नहीं। क्वेश्चन क्या हो गया, अरे भाई चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन x की पावर 4 इंटू टेंजेंट इनवर्स x। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, देखो एक अलजेब्रिक पार्ट गिवन है यहाँ पे और एक आपके पास आ रहा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट। तो हमें मालूम है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन x की पावर 4 इंटू टेंजेंट इनवर्स x इंटू dx, एक दफा क्वेश्चन को लिख दिया। अब देखो मेरे पास एक अलजेब्रिक पार्ट है एक इनवर्स पार्ट है, तो मुझे मालूम है u क्या होगा अकॉर्डिंग टू आइलाटे मेथड। जरा आइलाटे मेथड में देखो अलजेब्रिक पार्ट का a ये रहा, इनवर्स का i ये रहा, तो देखो कौन सी चीज पहले है, i पहले है, इसका मतलब इनवर्स वाली टर्म u कहलाएगी, ये वाली टर्म v कहलाएगी। कैसे सॉल्व करोगे भाई इस क्वेश्चन को, अगेन सिंपल तरीके से यहाँ पे पहले u को क्लासिफाई करवाओगे कि u किसके बराबर है, u बराबर है टेंजेंट इनवर्स x के, इसका डेरिवेटिव
अप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिखोगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भैया डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। इसी तरीके से फिर v वाली टर्म को लिखोगे कि लेट v इज इक्वल टू, v वाली टर्म कौन सी है, x की पावर 4। v वाली टर्म के ऊपर हमेशा इंटीग्रेशन को अप्लाई किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन इधर अप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 की, देखो इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे बेटा, x की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे लिखोगे। सिंपल तरीके से कर दिया सर जी। तरीके से x की पावर 4 की इंटीग्रेशन भी आ गई। अब सिंपल तरीके से क्या काम करेंगे भाई, देखो आपने u भी कंसीडर करवा लिया, v भी करवा लिया, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। तो भाई बहुत सिंपल सी चीज है भाई, सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या लिखोगे, एज वी नो डेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखोगे। आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग, तो भाई सिंपल तरीके से देखो क्या बन जाएगा, u वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, u वाली वैल्यू आ रही है टेंजेंट इनवर्स x। सिंपल तरीके से v की वैल्यू लिखोगे, इंटीग्रेशन v के ऊपर, v किसके बराबर है, x की पावर 4 के, इंटू dx का dx माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखो डेरिवेटिव को अप्लाई किया जाएगा किसके ऊपर, u वाली टर्म के ऊपर। u वाली टर्म क्या है, टेंजेंट इनवर्स x है। फिर आगे इंटीग्रेशन v पे अप्लाई हो जाएगा, v किसके बराबर है, x की पावर 4 इंटू dx, और लास्ट में dx का dx। सिंप्लीफाई इसको आप करवा दो मेरा बेटा, तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पर आ जाएगा सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स x का टेंजेंट इनवर्स x, x की पावर 4 की इंटीग्रेशन होती है x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और x की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, ये होती है x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। और बाहर फाइनली dx का dx एज इट इज मौजूद रहेगा। सर अब क्या करेंगे, अरे भाई बहुत सिंपल सा काम है। अब इसको क्या करना है, फर्दर सिंप्लीफाई। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको मैं सिंप्लीफाई करवा के जरा लिख देता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स की पावर 5। आगे क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स का टेंजेंट इनवर्स एक्स को सिंप्लीफाई करवाने का मतलब, क्योंकि पहले मैंने इस टर्म को लिख दिया, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, आप पहले किसी को भी लिख दो। और उसके बाद देखो यहाँ पे भी ये 5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको भी उठा के हम पहले लिख देते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 5। देखो अब इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू dx। बेटा ये जो क्वेश्चन पेपर में आता है ना तकरीबन हर दूसरे साल, ये आता है इस वजह से, इस लॉजिक की वजह से कि देखो अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे, जरा इस टर्म को गौर से देखो। देखो यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हम कोई और मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन का हमारे पास पावर फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला ये कहता है कि अगर नीचे वाली होल टर्म की पावर 1 हो तो उसको आप नीचे से ऊपर लेके नहीं आ सकते, ऊपर जाके फेल हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे पावर फॉर्मूला फेल हो गया। यहाँ पे एलन की शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव ही नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर डेरिवेटिव 2x होना चाहिए था, ऊपर तो x की पावर 5 आ रहा है। और x की पावर 5 चूंकि वेरिएबल है, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर भी नहीं निकाल सकते, सही है ना। तो अब क्या करें, अब ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला तो कोई अप्लाई नहीं कर सकते, और कोई मेथड है नहीं हमारे पास, तो अब क्या करें, अब परेशान बैठे हुए हैं। तो भाई याद करिएगा, मैंने आपको इंटीग्रेशन का डिवीजन शॉर्टकट नंबर 1 बताया था। डिवीजन शॉर्टकट नंबर 1 क्या था, हमने लास्ट की क्लासेस में पढ़ा है, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई वो कहलाता है हमारे पास प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड। यहां पे आज हम सीखेंगे डिवीजन शॉर्टकट नंबर 2। इसको कहीं पे लिख लीजिएगा बेटा, कल को जब एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आओगे ना मेरे पास इंटीग्रेशन, तो वहां पे मैं सिखाता हूं कि डिवीजन शॉर्टकट नंबर 2 और शॉर्टकट नंबर 1। तो शॉर्टकट नंबर 2 क्या होता है कि देखो कभी भी आपके पास अगर दो वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हो और ऊपर वाले वेरिएबल की पावर बड़ी हो एज कंपेयर टू नीचे जो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा था उसकी पावर से, यानी कि ऊपर वाले वेरिएबल की पावर क्या हो, बड़ी हो। देखो ऊपर क्या है, एक्स की पावर 5, नीचे क्या है हमारे पास, सिंपल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या कहता है कि यार मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बात को ऐसे समझाता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि यार मुझे 9 को डिवाइड करना है 2 के ऊपर। आप में से बहुत से बच्चों को भी कैलकुलेशन जो है ना भूल चुके हो, याद करवाता हूं। भाई 9 अगर 2 पे डिवाइड करवाऊंगा तो 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है, 8 किस पे आता है, 4 के ऊपर। 2 4 क्या होता है 8, कितना बच गया रिमाइंडर 1। इसको लिखोगे कैसे, देखो इसको लिखने का तरीकेकार क्या होता है, बहुत ही मजे का होता है कि यार जो भी पर्टिकुलरली आपका आंसर आता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, फिर प्लस के साइन के बाद जो आपका रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है, जिससे डिवाइड करवाया है वो नीचे आता
है। तो अगर इसको आप पढ़ते कैसे थे, होल फ्रैक्शन फॉर्म कैसे पढ़ते थे, 4 2 जार 8, 8 प्लस 1 9/2। तो वापस से क्या बन जाएगा, देखो ये 9/2 बन गया। ये बड़ी सिंपल सी फॉर्म होती है। देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने दर हकीकत काम यही करना है। यहाँ पे भी हम लोगों ने जो काम करना है ना, वो यही वाला करना है, कोई अलग काम नहीं करना भाई, सेम काम यहाँ पे भी करें। देखो यहाँ पे भी हम लोग यही काम कर रहे होंगे। कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर मेरे पास ऊपर और नीचे दो वेरिएबल्स आ जाएं इस तरीके से कि ऊपर वाला वेरिएबल बड़ा हो, नीचे वाला वेरिएबल छोटा हो, तो वहां पे हमेशा हम इसी मेथड को यूज करते हैं। ये एलसीएम मेथड कहलाता है, हमारी डिवीजन की शॉर्टकट नंबर 2 कहलाता है। तो अगर मैं क्विक रिवीजन दूं ना वैसे, कि भाई डिवीजन की कितनी ट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, 3 ट्रिक्स पढ़ा चुका हूं अब तक। पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पहले नंबर के ऊपर डिवीजन की ट्रिक पढ़ी थी, एलन शॉर्टकट। इफ यू रिमेंबर, तो पहली हमारी शॉर्टकट क्या थी, एलन शॉर्टकट। ठीक है, अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा तो एलन शॉर्टकट यूज होता है। डिवीजन की शॉर्टकट नंबर 1, जिसको मैं कहता हूं शॉर्टकट नंबर 1, वो क्या थी कि बेटा देखो, अगर ऊपर और नीचे वैल्यूज की पावर सेम आ जाए, अगर ऊपर और नीचे वेरिएबल्स की पावर सेम आ जाए, तो फिर ये डिवीजन शॉर्टकट नंबर 2 यूज करते हैं। और ये शॉर्टकट नंबर 2 क्या थी, प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड। प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड इसको कहा जाता है। और डिवीजन की शॉर्टकट नंबर 2 जो भी हम लोगों ने पढ़ी, वो क्या है कि अगर ऊपर वेरिएबल की पावर बड़ी हो, ऊपर वेरिएबल की पावर बड़ी हो और नीचे वेरिएबल की पावर छोटी हो, तो फिर जो डिवीजन मेथड यूज करते हैं ये एलसीएम मेथड कहलाता है। ये 3 शॉर्टकट्स याद रखिएगा, ये बहुत काम आएंगे इंटीग्रेशन में थ्रू आउट आपकी जिंदगी। अब अच्छा खैर वापस आ जाओ। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/5 का 1/5 इंटू एक्स की पावर 5, आगे टेंजेंट इनवर्स एक्स का टेंजेंट इनवर्स एक्स, नेगेटिव का 1/5। अब देखो ये दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, डिवाइड। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है बेटा। कैसे कि भाई सबसे पहले हम इनको आपस में डिवाइड करवाएंगे। अब देखो डिवीजन अब यहीं पे रफ वर्क के तौर पे साइड पे शो कर दो, ज्यादा बेहतर है। अब मुझे अगर इन दोनों को डिवाइड करवाना है तो कैसे करवाऊंगा, देखो एक्स की पावर 5 अंदर जाएगी, बाहर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप खुद सोचोगे अगर आपको एक्स की पावर 5 को ब्रेक करना है, आप ऐसी किस टर्म से ब्रेक करोगे। आप बोलोगे सर एक्स की पावर 5 अगर मुझे फॉर्म करना है और मेरे पास 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है सर मेरी कोशिश तो ये होगी कि मैं इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करवाऊं, क्योंकि देखो वेन एवर दी बेसिस आर सेम पावर ऑलवेज ऐड। ये सिंपल नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो सही है ना, वेरिएबल कैंसिल आउट करवाना है, एक एक्स को कैंसिल आउट करवाना है, तो एक्स की पावर 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि बेसिस बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स क्यूब जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 5, और एक्स क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, नेगेटिव का एक्स क्यूब। अब खुद सोचो कि यार अब इसको कैंसिल आउट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है ये अब क्या बन रहा है, नेगेटिव का एक्स क्यूब है। तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसी टर्म लेकर आनी है कि नेगेटिव का एक्स क्यूब खत्म हो सके। तो किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, खुद सोचो कि यार मैं एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब कैसे फॉर्म कर सकता हूँ। भाई अगर सिंपल एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो एक्स की पावर 1 और एक्स स्क्वायर की पावर 2, तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा ना। तो यानी कि मैं नेगेटिव के एक्स से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, उससे फायदा क्या होगा, देखो अब जब नेगेटिव का एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का एक्स क्यूब। और नेगेटिव का एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव का एक्स। जब कभी भी दो टर्म्स को सेपरेट करवाते हैं, तमाम टर्म्स के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, सिंपल पॉजिटिव का एक्स बच गया। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, अगेन अभी इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई हुई बेटा, ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई करी, सही है ना। तो अब लिखेंगे कैसे कि देखो मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जो भी आंसर होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। देखो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है एक्स क्यूब माइनस का एक्स। तो जो भी आंसर आ रहा है ना उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपके पास जो भी वैल्यू रिमाइंडर में आती है वो ऊपर आती है। तो रिमाइंडर में क्या आ रहा है, प्लस का एक्स, और डिवीजन के अंदर क्या आएगा, जिससे डिवाइड करवाया था, तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यानी कि हम लोगों ने फाइनली इसको सिंप्लीफाई करवा लिया। अब सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखो ये क्या काम कर रहा है, स्टेप को दोबारा समझ लो, मुझे मालूम है एक ना एक बच्चे को मसला होगा अभी भी। देखो ये काम करते क्यों है, जब कभी आप इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो और आप इंटीग्रेशन उनकी किसी और मेथड पे ना ले सकते हो, जहां पावर फॉर्मूला फेल हो जाए, जहां आपके हर किस्म के शॉर्टकट्स फेल हो जाए, एलन शॉर्टकट फेल हो जाए, अब क्या करेंगे। अब या तो आप डिवीजन शॉर्टकट नंबर 1 पे जाते हो या 2 पे जाते हो। 1 पे उस सूरत में जाते हैं कि अगर मेरे वेरिएबल की ऊपर नीचे पावर कैसी हो, सिमिलर हो। अब यहाँ पे देखो ऊपर पावर बड़ी है नीचे छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे डिवीजन शॉर्टकट नंबर 2 पे जाना है। डिवीजन शॉर्टकट नंबर 2 एक सिंप्लीफिकेशन मेथड है। ये मेथड से आप अपनी टर्म को सिंप्लीफाई करोगे।
करोगे, इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते इससे। ये बेसिकली क्या मेथड है, एल्जेब्रिक, बेसिक एल्जेब्रिक एलसीएम लेने का मेथड है, जिससे हम अपनी टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने ऊपर वाली टर्म को डिवीजन के अंदर डाला और जिस टर्म से डिवाइड करवा रहे हैं उसको बाहर रख दिया, सिंप्लीफिकेशन करवाई। अब सिंप्लीफाई करवाने पे रिमाइंडर ये आ गया। देखो लिखने का तरीका बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर लिखने के तरीके में कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो हमेशा जो है ना शॉर्टकट के ऊपर इस चीज को ध्यान में रख लेना कि भाई ये कैसे बनता है, कि आप सिंपल 9/2 करके चेक कर लो, आंसर आपका ये बनना चाहिए। यानी कि जो भी आपकी ऊपर वाली टर्म आती है ना, इसको हमेशा पहले लिखते हैं, जो ऊपर वाली टर्म आती है इसको हमेशा क्या करते हैं बेटा, पहले लिखते हैं, सही है। और जो भी मेरा रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है, जिससे डिवाइड करवा रहे होते हैं वो नीचे आता है। अब इसको फाइनली सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, इंटीग्रेशन को ओपन करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/5 इंटू एक्स की पावर 5, आगे टेंजन इनवर्स एक्स का टेंजन इनवर्स एक्स एज इट इज। अब देखो ये नेगेटिव का 1/5 इंटीग्रेशन बारी बारी इन तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, सर है, बारी बारी तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो नेगेटिव के 1/5 को बल्कि एक काम करते हैं, इधर ही रहने देते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन को भी अप्लाई कर देते हैं, एक्स क्यूब के ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, फिर नेगेटिव के साइन के बाद ये इंटीग्रेशन एक्स के ऊपर भी अप्लाई होगी, और फिर प्लस के साइन के बाद ये इंटीग्रेशन एक्स डिवाइडेड बाय 1 + x² इंटू dx पे भी अप्लाई होगी। देखो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो जाहिर सी बात है ना, इंटीग्रेशन बारी बारी इन तमाम टर्म्स के पास जाएगी, तो ये तमाम टर्म्स के पास मैंने भेज दिया, एक दफा इसके पास गई, एक दफा इसके पास गई, और एक दफा इस पूरी टर्म के पास गई। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो भाई इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, देखो 1/5 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू टेंजन इनवर्स एक्स, नेगेटिव का 1/5 एडिटिस का एडिटिस। देखो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल पावर फॉर्मूला, ये बन जाएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस का साइन, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल पावर फॉर्मूला x² / 2। मगर यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि देखो यहाँ पे अगेन दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, मगर पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आइए चेक कर लेते हैं, भाई कंप्लीट टर्म की पावर 1 है तो नीचे से ऊपर तो लेके नहीं आ सकते, पावर फॉर्मूला तो फेल हो गया। इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब है कि भैया हम एलन शॉर्टकट देखेंगे, क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, भाई 1 + x² का ऊपर डेरिवेटिव 2x होना चाहिए था, यानी कि यार x तो गिवन है, 2 नहीं है, तो भैया पहले 2 लेकर आ जाओ, यानी कि फॉर्म हो सकता है। तो मैं 2 से डिवाइड करवा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा देते हैं। जब नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, तो देखो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब अब यहाँ पे सिंपल एलन शॉर्टकट को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 इंटू एक्स की पावर 5, टेंजन इनवर्स का टेंजन इनवर्स है एक्स, नेगेटिव का 1/5, आगे ब्रैकेट में देखो क्या है, एक्स की पावर 4/4 माइनस का x² / 2 प्लस का 1/2 का 1/2। यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, तो एलन शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, तो नीचे वाली टर्म को एक दफा एलन के फंक्शन के तौर पे लिख दो। ये आपका फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर आ गया। लास्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो कि इस ब्रैकेट को जब ओपन करवाओगे तो नेगेटिव का 1/5 अंदर जाके तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल 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 आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया I इज इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू टेंजन इनवर्स एक्स एरिडिस का एरिडिस। ये नेगेटिव का 1/5 जब एक्स की पावर 4/4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का एक्स की पावर 4, 5 4 इज 20, आगे नेगेटिव नेगेटिव प्लस का क्या बन जाएगा, x² / 5 2 10, आगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 5 2 इज 10 इंटू ln का ln, 1 प्लस का x² प्लस का c एडिटिस का एडिटिस। फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अरे भाई कौन कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मुश्किल है, मुझे बताइए मेरा बेटा, कौन कहता है भाई इससे आसान क्या चीज दुनिया में एग्जिस्ट करेगी, खुद सोच के बताओ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 इस पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहा होगा। भाई देखो तमाम चीजें सेम तरह की हैं बाय पार्ट्स की, खाली यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज क्या थी, ये सिंप्लीफिकेशन, जो मैंने आपको डिटेल में बता दी कि यार ये डिवीजन की शॉर्टकट नंबर 2, इसका मेथड का नाम क्या होता है, डिवीजन शॉर्टकट नंबर 2, और सर हाशिम जिया का मेथड है, सही है ना भैया। ये शॉर्टकट हम बहुत यूज करेंगे एप्टीट्यूड साइड के ऊपर। खैर आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है टेंजन इनवर्स 2x। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, इनवर्स का फंक्शन गिवन है, आपको ये बात मालूम है भैया, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर इनवर्स का फंक्शन आ जाए तो ऑलवेज रिमेंबर दिस शॉर्टकट, कि कभी भी इंटीग्रेशन में इनवर्स का फंक्शन आ जाए तो भैया वो बाय पार्ट्स के जरिए साली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में इनवर्स के लिए कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, भाई सॉल्व करने की लॉजिक सिंपल सी है, कि जो इनवर्स वाला पार्ट है ये आपका क्या है u, और जो नॉर्मल पार्ट है ये आपका क्या है v। तो जाहिर सी बात है इसको u कंसीडर करवा लो, इसको v कंसीडर करवा लो। अब खुद से सपोज करवाओगे,
मैं नहीं बता रहा, सही है ना। मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव बता देता हूँ। तो भाई टेंजेंट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। चूंकि मेरा फंक्शन 2x आ रहा है तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। सिमिलरली 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन होती है x के बराबर। तो बेटा सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो भाई लिखोगे प्रॉपर्ली एज वी नो दैट फिर इंटीग्रेशन u इंटू वी, फिर फॉर्मूला लिखोगे और फिर उसके बाद वैल्यूज को डालोगे। भाई खुदारा ये चीज जहन में रखिएगा, अब आप लोग भी देख रहे हैं बेटा मैं 40-40 क्वेश्चन एक्सरसाइज का सारे करवा रहा हूँ। तो भाई इतनी मेरी मजबूरी है कि यार मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो स्टेप्स ऑलरेडी आपको 50 दफा लिखवा चुका हूँ। तो आपने खुदारा नहीं छोड़ना, आपने उन्हें प्रॉपर्ली करना है बेटा, उनके नंबर होते हैं। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपने इस बात को लाजमी समझना है, सही है ना। अब देखो u की वैल्यू क्या होगी, u मेरे पास बराबर है सिंपल टेंजेंट इनवर्स 2x के। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन v बराबर है 1 के, सही है ना। नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। बेटा देखो डेरिवेटिव सिंपल किस पे अप्लाई हो जाएगा, u वाली टर्म के ऊपर। u किसके बराबर था, टेंजेंट इनवर्स 2x के बराबर था। आगे इंटीग्रेशन v के ऊपर, v इज बेसिकली 1 बाहर dx का dx एज इट इज। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, देखो सिंप्लीफिकेशन करना आसान है निस्बतन, कि टेंजेंट इनवर्स 2x का टेंजेंट इनवर्स 2x, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x के बराबर, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ऊपर निकाला हुआ भी हम लोगों ने, ये होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 4x स्क्वायर। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x के बराबर इनटू dx का dx। अब क्या करेंगे सर, अरे भाई सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई सिंपल तरीके से क्या बन गया, इसको तरीके से एक बार सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ऑब्वियसली सी बात है, ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 2x इंटू x का x। आगे आगे मेरे पास क्या आ गया, देखो आगे हमारे पास बन रहा है इंटीग्रेशन, ऊपर है 2x, नीचे आ रहा है 1 प्लस का 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी यहाँ पे, सिंपल सा काम करेंगे बेटा। क्या सिंपल सा काम करेंगे, देखो नीचे क्या बन गया, नीचे मेरे पास अब आ रहा है यहाँ पे ऊपर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 4x स्क्वायर। अब मुझे मालूम है भाई नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, आइए चेक कर लेते हैं। भाई 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा 4 टू जार 8x। तो देखो ऊपर एक 2 पहले से मौजूद है, इसीलिए मैंने इसको बाहर नहीं निकाला था। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ऊपर किसी तरीके से 8x, तो यानी कि सिंपल तरीके से 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करवा देंगे। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स 2x का टेंजेंट इनवर्स 2x इंटू एक्स का x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। और एक 4 में ऊपर ले जाके 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ऑब्वियसली ऊपर 8x बन जाएगा। और नीचे क्या मौजूद था, नीचे मौजूद था 1 प्लस का 4x स्क्वायर इंटू dx का dx। तो नीचे वाली टर्म का चूंकि ऊपर अब डेरिवेटिव बन चुका है, तो सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2x इंटू एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 ln का ln। और सिंपल तरीके से जो भी नीचे वाली टर्म आ रही है वो ln का फंक्शन बन जाएगा। और इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है। इसी तरीके से देखो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सेम पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा। तो भाई देखो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। क्या कहता है एग्जामिनर, x इंटू कॉस इनवर्स इंटू डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और इसके बाद जितने क्वेश्चन है सारी तकरीबन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 के अंदर एग्जामिनर कह रहे हैं इंटीग्रेशन x इंटू कॉस इनवर्स x। जाहिर सी बात है भैया, एक एल्जेब्रिक पार्ट आ रहा है, एक आपके पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट आ रहा है। तो भाई एल्जेब्रिक पार्ट को हम क्या कहेंगे, v। और जो मेरे पास इनवर्स वाली टर्म आ रही है वो u कंसीडर होगी। अब देखो बेटा हमें ये बात मालूम है कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि बेटा देखो हमारे पास सिंपल तरीके से दुनिया के अंदर कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। तो फंक्शन एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। सिमिलरली देखो बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से x की इंटीग्रेशन क्या होगी, बेटा x का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे सिंपल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख देंगे। तो भाई आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है, बट सिंस आई हैव ऑलरेडी शोन यू क्या किस तरीके से काम किया जाएगा, तो मैं डायरेक्टली आपको करके दिखा देता हूँ कि सिंपल क्या कैसे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। u वाली टर्म को बेटा एज इट इज एक बार लिखेंगे, u वाली टर्म क्या है, cos इनवर्स x। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे v वाली टर्म के ऊपर इंटू dx का dx माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखो डेरिवेटिव आप
आपको लेना है कॉस इनवर्स एक्स के ऊपर यानी कि u वाली टर्म के ऊपर, तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है v वाली टर्म के ऊपर, तो सिंपल इंटीग्रेशन v वाली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब जरा यहां से क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 बेतहाशा बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है। अब देखो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे मेरे पास आ गया कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स। देखो सिंपल तरीके से एक्स की क्या अप्लाई कर दी जाएगी, इंटीग्रेशन एक्स की ले ली जाएगी। तो भाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये आएगी सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के नेगेटिव का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो बेटा कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। और फिर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, अगेन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले जरा सिंपल तरीके से क्वेश्चन को लिख देते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या फॉर्म हो रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर तो क्वेश्चन को जरा मैं तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ तक क्या बन गया। देखो यहाँ पे तो मेरे पास आ रहा है सिंपल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स नेगेटिव का इंटीग्रेशन। अब इसको नीचे वाले 2 को भी बाहर निकाल देते तो क्या बच गया, ये नीचे वाले 2 को भी मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे अंदर आ गया सिंपल नेगेटिव का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब जरा बात को समझो कि यार अब मुझे फाइनली इस कंप्लीट टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कभी भी अगर आप फंस रहे हो ना, हमेशा बेसिक से बात स्टार्ट करो। सबसे पहले आता है पावर फॉर्मूला। क्या पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। देखो किस तरीके से कि यार होल टर्म की पावर यहाँ पे सर 1 तो नहीं आ रही, पावर तो हाफ आ रही है, तो सर कर सकते हैं ना। आइए चेक करते हैं। भाई नीचे वाली टर्म को अगर मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर में नेगेटिव हाफ। और ऊपर पहले से क्या बाहर मौजूद है, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर। देखो अगर मैं इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं उस सूरत के अंदर कि अगर बेस का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। अब देखो बेस है मेरे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर यानी कि इसका डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का 2x। बाहर नेगेटिव का 2x तो नहीं है, बाहर तो नेगेटिव का एक्स स्क्वायर है, यानी कि मैं यहां से कुछ कॉमन भी नहीं ले सकता, क्योंकि देखो हम कभी भी वेरिएबल को कॉमन लेके बाहर नहीं निकाल सकते। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसका मतलब क्या, पावर फॉर्मूला फेल हो गया। एलन शॉर्टकट क्या अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखो एलन शॉर्टकट की कंडीशन ये होती है कि होल टर्म की पावर का 1 होना। यहाँ पे होल टर्म की पावर है अंडर रूट का मतलब होता है पॉजिटिव का हाफ, नीचे से ऊपर जाके नेगेटिव का हाफ बन जाएगा, यानी कि एलन शॉर्टकट तो वैसे ही फेल हो गया। अच्छा सर आपने डिवीजन शॉर्टकट नंबर 1 बताया था कि अगर वेरिएबल की पावर ऊपर नीचे सेम हो तो हम उसको अप्लाई करते हैं। बिल्कुल मेरा बेटा, यहाँ पे हम बेसिकली क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड, यानी कि डिवीजन की शॉर्टकट। यानी कि देखो ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावर सेम आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको सेम बनाने की और फिर सिंप्लीफाई करने की। देखो क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स नेगेटिव का हाफ एज इट इज। जरा बात को समझिएगा कि भाई मेरे पास नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि ऊपर भी किसी तरीके से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाए। इसीलिए मैंने नेगेटिव को कॉमन लेके बाहर नहीं निकाला था, वरना हम डायरेक्टली नेगेटिव को भी कॉमन लेके बाहर निकाल देते। मगर देखो हमारी कोशिश क्या है कि ऊपर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर फॉर्म हो, इसीलिए मैं क्या काम करूंगा, मैं ऊपर एक दफा प्लस का 1 ले आऊंगा, एक दफा नेगेटिव का 1 ले आऊंगा, सही है कि ऊपर मुझे 1 चाहिए। अब देखो नीचे क्या मौजूद है, नीचे मौजूद है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स एज इट इज। अब क्या काम करेंगे, अब सिंपल सा काम करोगे बेटा कि यहाँ पे एक जैसी टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, बाकी को एलसीएम ब्रेक करवा देंगे। यानी कि देखो ये क्या बन गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स एक्स नेगेटिव का हाफ एज इट इज। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो मैं यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करके एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे कर देता हूँ, यानी कि ये जो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है ना, इसको अलग लिख देंगे और नेगेटिव के 1 को अलग लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से 1 माइनस के प्लस का 1 और नेगेटिव के एक्स स्क्वायर को मैंने एक तरफ लिख दिया, और एलसीएम जब ब्रेक करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू दोनों टर्म्स के साथ या तमाम टर्म्स का लिखी जाती है। तो मैंने 1 माइनस के एक्स स्क्वायर को अलग ब्रेक कर दिया और इस नेगेटिव के 1 को अलग ब्रेक कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा देखो ये होगा कि हमारा यहाँ पे एलसीएम ब्रेक हो गया। हमने यानी कि डिवीजन की शॉर्टकट नंबर 1 को यूज करा और ये एलसीएम को ब्रेक करवा दिया, यानी कि प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड को अप्लाई करवा के कि भाई नीचे वाली जो वैल्यू आ रही थी, नीचे क्या था 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ऊपर भी मैंने 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बनाने के लिए प्लस का 1 और माइनस का 1 लेकर आया और फिर सिंपल तरीके से एलसीएम को ब्रेक कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, देखो इससे फायदा ये हुआ कि मेरी ये टर्म दो टर्म्स के अंदर सिंप्लीफाई हो गई। अब क्या काम करूंगा, अब दो काम कर सकता हूं। देखो यहाँ पे तो मेरा काम हो गया, यहाँ पे क्या काम हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, सिंपल साइन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मगर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा, रैशनलाइज करवा देते हैं। रैशनलाइजेशन तमाम लोग जानते हैं, रैशनलाइजेशन क्या होती है कि भाई कभी भी डिवीजन में अगर अंडर रूट आ रहा हो तो वो अच्छा नहीं, बात नहीं होती, तो हम उसी टर्म सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से देखो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स एक्स नेगेटिव का हाफ एज इट इज। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन करवा दूंगा। रैशनलाइजेशन का
मतलब ये होता है कि जो भी नीचे वाली वैल्यू आ रही है ना, जो भी हमारे पास दुनिया में नीचे वैल्यू आ रही है, मैं सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देता हूँ सेम टर्म से। देखो ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर, नीचे भी क्या आ गया, रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज मौजूद है। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि whenever two under roots multiply with each other and they have the internal value similar, तो अंदर वाली वैल्यू एक ही बार लिखी जाती है। यानी कि देखो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स एक्स, नेगेटिव का हाफ एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल। जरा इस चीज को समझिएगा, देखो ऊपर आपके पास अभी क्या मौजूद है, वन माइनस का एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर आपके पास आ रहा है वन माइनस का एक्स स्क्वायर। नीचे डिवीजन के अंदर, दुनिया के अंदर कभी भी दो अंडर रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और दोनों की इंटरनल वैल्यू अगर सिमिलर होती है, तो अंदर वाली वैल्यू को हम हमेशा एक ही बार लिखते हैं। तो बेटा इस टर्म से देखो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। और नेगेटिव के साइन के बाद क्या है, नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का डी एक्स है ना भाई। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमारी दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। अब हमारे पास फाइनली एक ये वैल्यू बची है और एक ये वैल्यू बची है। अब इंटीग्रेशन को दोनों के ऊपर बारी बारी शेयर कर देंगे। देखो ये पूरा काम मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं हम लोगों ने क्या किया। देखो बेटा सिंपल सा काम किया, आपने जब cos इनवर्स का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। इस टू को हमने बाहर फेंक दिया उठा के, और सिंपल यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर डिवीजन के अंदर अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन लेनी थी, तो इंटीग्रेशन लेने के लिए हम लोगों ने, चूंकि साफ तौर पर दिख रहा है कि तमाम इंटीग्रेशन के मेथड यहाँ पे फेल हो जाएंगे, तो हम लोगों ने एक बेसिक सा काम ये करा, चूंकि ऊपर और नीचे की वेरिएबल्स की पावर सेम थी, तो हम प्लस माइनस मेथड को यूज करेंगे। यानी कि ऊपर भी मैं कांस्टेंट का प्लस माइनस वन लेकर आया, और इससे फायदा क्या हुआ कि जब मैं एलसीएम ब्रेक करवाऊंगा तो देखो ये जो वन प्लस का एक्स स्क्वायर था इनको हमने एक जानिब कर दिया, और जो रिमेनिंग नेगेटिव वन था उसको एक जानिब कर दिया। एलसीएम कभी भी ब्रेक करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू दोनों के साथ लिखी जाती है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करा कि यार मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि अभी भी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे रैशनलाइजेशन करवा ली। यानी कि जो भी नीचे वाली वैल्यू रूट के अंदर आ रही थी उस सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि ये दोनों टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई हुई तो सिंपल नीचे वन माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। इस वन माइनस एक्स स्क्वायर से वाला वन माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली मेरे पास क्या बच गया, अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर और नेगेटिव का वन बाय रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर। इससे होगा क्या, देखो इससे होगा ये कि अब जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाऊंगा, तो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू को एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स, नेगेटिव का हाफ एज इट इज, ये इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के पास जाएगी। एक दफा इंटीग्रेशन चली जाएगी रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स के पास, और एक दफा ये इंटीग्रेशन चली जाएगी वन डिवाइडेड बाय रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो यहाँ पे दोनों तरफ मेरे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। अब आप सोच रहे होंगे सर कौन सा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे मैं एस वी नोटेड करके आपको दिखवा भी देता हूँ कि बेटा देखो एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था, आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ कि यार हमारे पास मैथ्स के अंदर एक बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर, कि रूट का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, ये किसके बराबर होता है। बेटा ये फॉर्मूला जब कभी एक्सपेंड होता है तो यहाँ पे आंसर आता है सिंपल एक्स डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस का साइन होता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, आगे हमारे पास होता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए, एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस का सी। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर। इट इज द फॉर्मूला फॉर दी, कभी भी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है उसके लिए। सिमिलरली देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे होंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला, कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर वन डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा था बेटा, ये बराबर होता है सिंपल साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के। तो बेसिकली हमें यहाँ पे तो फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। बेटा इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है, पेपर में हर साल तकरीबन आता है ये क्वेश्चन। तो भाई मेरा क्या बन जाएगा, ये फाइनली मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू को एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स, नेगेटिव का हाफ एज इट इज। अब देखो ब्रैकेट का ब्रैकेट एज इट इज, इसको बाद में ओपन करवाएंगे। इंटीग्रेशन पहले इस टर्म पे अप्लाई होगी, देखो वन के ऊपर कोई पावर होना और फर्क नहीं पड़ता, तो ये मेरा ये ए स्क्वायर आ गया, मेरा एक्स का स्क्वायर आ गया। तो सिंपल तरीके से फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू रूट के अंदर, देखो वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो क्या बन गया वन माइनस का एक्स स्क्वायर
आगे हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, यानी कि वन का स्क्वायर वन ही डिवाइडेड बाई टू, इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो साइन इनवर्स एक्स का एक्स और ए की जगह पे वन लिख दो, ना लिखो बात एक ही होती है। आगे नेगेटिव का साइन है, आगे क्या है बेटा, नेगेटिव का साइन है, और फिर हम इस टर्म पे फॉर्मुला अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग का स्क्वायर वाला। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो सिंपल वे में यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखो अगेन ए की वैल्यू वन है, एक्स की वैल्यू एक्स ही है, तो साइन इनवर्स एक्स का एक्स आ गया। अब आप इस ब्रैकेट को फाइनली फाइनली ओपन करवा दो, तो आपका क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो चुका है। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तो अब देखो बेटा, ये नेगेटिव कहा, जब ब्रैकेट ओपन होगा अंदर वाली तमाम टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से नेगेटिव का एक्स डिवाइडेड बाई फोर इंटू रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का माइनस अगेन वन डिवाइडेड बाई फोर इंटू साइन इनवर्स एक्स, और आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस इंटू हाफ का हाफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये फाइनली आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। ये क्या आ रहा होगा, हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, कैसे कि देखो ये नेगेटिव का वन बाय फोर और प्लस का वन बाय फोर, इसका आप एलसीएम ले लो। अब देखो बेटा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, कि जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे सेम आपके पास वेरिएबल आ रहा है, तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। नेगेटिव का वन बाय फोर प्लस का वन बाय टू क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का वन बाय फोर हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स। आगे क्या है, माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई फोर अंडर रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर, और फाइनली लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का वन बाय फोर और प्लस का वन बाय टू क्या हो जाएगा, प्लस का वन बाय फोर इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो ये मेरा फाइनली इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा, और हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से बॉक्स में भी बंद कर दें। तो भाई सिंपल वे में देखो किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व किया, सेम स्ट्रेटेजी है, बहुत आसान सी स्ट्रेटेजी है। क्या यार, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर देख लिया कि भाई आपने सबसे पहले बाय पार्ट्स का फॉर्मुला अप्लाई करोगे। बाय पार्ट्स का फॉर्मुला अप्लाई करने के ऊपर आपको साफ तौर पे दिख रहा था कि यार यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको गिवन था उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करने के ऊपर आपके पास ऐसी टर्म आ रही है जिसकी फर्दर इंटीग्रेशन लेना पॉसिबल नहीं थी। इसलिए सिंप्लीफिकेशन करवाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करा, डिवीजन का शॉर्टकट यूज करा। डिवीजन के शॉर्टकट के ऊपर फाइनली सिंप्लीफाई करवाएंगे, और हमारा क्वेश्चन पर्टिकुलरली अपना सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बढ़ेगा और सॉल्व हो जाएगा फाइनली। सेम पैटर्न है यार, सेम तरीके का है, बस फॉर्मुलाज आपको याद होने चाहिए बेटा, सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आइए मूव करते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर फाइव। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है थ्री एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स थ्री एक्स। क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर फोर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, अगेन सेम पैटर्न का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यार आपके पास क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन थ्री एक्स स्क्वायर, और आगे क्या कहा जा रहा है, साइन इनवर्स का थ्री एक्स इंटू डी एक्स। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर मुझे मालूम है कभी भी इनवर्स का कॉन्सेप्ट आ जाए इंटीग्रेशन में, इसका मतलब क्या, बाय पार्ट्स पे सॉल्व करेंगे। इनवर्स वाली टर्म हमेशा u होती है, और जो दूसरी टर्म होगी वो v कहलाएगी। तो भाई सिंपल तरीके से आप u और v को तरीके से लिख दोगे, लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स, और फिर डेरिवेटिव अप्लाई करवाओगे, तो उसके डेरिवेटिव का आंसर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। ये आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय रूट के अंदर वन माइनस का थ्री एक्स का स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर, और फिर थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री के बराबर। और थ्री एक्स स्क्वायर का आपके पास पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब बच रहा होगा। तो यानी कि हमने इंटीग्रेशन भी ले लिया इस तरीके से, डेरिवेटिव भी अप्लाई कर दिया। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, हमसे एग्जामिनर मांग क्या रहा है, एग्जामिनर इज आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम यू। एग्जामिनर इज आस्किंग कि यार बेटा आपने करना क्या है, आपने सिंपल तरीके से एक बेसिक काम करना है। और वो बेसिक काम क्या है कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो बाय पार्ट्स के ऊपर सॉल्व कैसे करेंगे, कि भाई सिंपल तरीके से आपने सबसे पहले तो u वाली टर्म को एज इट इज लिख देना है। तो देखो बेटा u वाली टर्म क्या है हमारे पास, हमारी u वाली टर्म आ रही है साइन इनवर्स का थ्री एक्स इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। v वाली वैल्यू क्या है बेटा, v की वैल्यू है थ्री एक्स स्क्वायर के बराबर, नेगेटिव का साइन लेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लेंगे। अब देखो डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा किसके ऊपर, u की टर्म के ऊपर। तो u किसके बराबर है बेटा, u बराबर है हमारे पास साइन इनवर्स थ्री एक्स के ऊपर, सही है ना। इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा v के ऊपर, v बराबर है सिंपल थ्री एक्स स्क्वायर के, और बाहर फाइनली dx का dx है। अब सिंप्लीफिकेशन देखो, यहां से असल काम इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, बाकी काम तो सेम स्टेप्स है ना, वो सेम स्टेप बार बार रिपीट करने की नीड नहीं है, वो आप खुद से बैठ के कर लोगे। अब देखो यहां से क्या काम इंपॉर्टेंट आ रहा है, कि सिंपल वे में बेटा साइन इनवर्स थ्री एक्स का साइन इनवर्स थ्री एक्स लिखोगे। थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम पहले निकाल चुके हैं, थ्री एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल एक्स क्यूब के बराबर। सही है ना, सिंपल तरीके से किसके बराबर होगी बेटा, एक्स क्यूब के बराबर होगी, ये भी नॉर्मल सी बात है। आगे माइनस का इंटीग्रेशन एज इट इज का एज इट इज रहेगा। अब क्या काम करेंगे, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स थ्री एक्स किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है थ्री डिवाइडेड बाय रूट के अंदर वन माइनस का नाइन एक्स स्क्वायर, और
3x² का अगेन इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x² की इंटीग्रेशन होगी सिंपल x³ के बराबर इंटू dx का dx एज इट इज। अब क्या काम करें भैया, अब देखो मेरे पास ये क्या बन गया, यहाँ पे अगर मैं इसको तरीके से एक बार सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये बन गया साइन इनवर्स 3x का साइन इनवर्स 3x, यहाँ पे x³ का x³, नेगेटिव का 3 एज इट इज, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ऊपर मौजूद है x³ और अब की बारी में नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का 9x² इंटू dx। अब आप में से बहुत से बच्चों के जहनों में आ रहा होगा सर अब दोबारा से क्या डिवीजन शॉर्टकट को अप्लाई करेंगे, तो मेरे प्यारे शागिर्दों नहीं, यहाँ पे डिवीजन का शॉर्टकट भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके पीछे आपको लॉजिक बता देता हूं कि बेटा देखो यहाँ पे पहली बात तो ये कि पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जब पावर को इस टर्म को नीचे से आप ऊपर लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है टर्म नीचे से ऊपर जाके क्या बन जाएगी, नेगेटिव का हाफ बन जाएगी, बिल्कुल सही बात है। मगर इस टर्म का बाहर डेरिवेटिव थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है, 9x² का डेरिवेटिव क्या होगा 18x, बाहर तो क्या आ रहा है x³ आ रहा है, इसका मतलब बाहर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब क्या करें सर, ये तो बड़ा मुश्किल बन गया। अरे भाई ये तो डिवीजन शॉर्टकट सर आपने बताई थी, एलन शॉर्टकट तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पावर 1 है ही नहीं, तो डिवीजन शॉर्टकट नंबर 1 क्या थी, डिवीजन शॉर्टकट नंबर 1 थी कि जब ऊपर और नीचे की पावर्स क्या हो आपके पास सिमिलर हो, तो भैया यहाँ पे तो पावर ही डिफरेंट हो गई, ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है, तो प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते। सर वो डिवीजन की शॉर्टकट नंबर 2 थी ना कि जब पावर बड़ी होती थी और नीचे छोटी पावर होती थी। हाँ बात तो सही कर रहे हो, मगर बेटा वो मेथड क्या था, वो एलसीएम मेथड था। तुम जिंदगी गुजार दोगे बेटा x³ को तुम डिवाइड ही नहीं कर सकते रूट वाली टर्म के साथ, समझ रहे हो, तो यहाँ पे इसलिए फेल हो रही है। डिवीजन शॉर्टकट नंबर 2 भी फेल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो ये एलसीएम मेथड कहलाता है और एलसीएम मेथड में हम क्या करते थे, ऊपर बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर रखोगे, यानी कि जो ऊपर वाली टर्म है जिससे डिवाइड हो रही है उसको डिवाइड करवाओगे, तो x³ कभी रूट 1 - 9x² से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता बेटा डिवाइड, नो पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारे लेवल के ऊपर। तो इसका मतलब कि डिवीजन शॉर्टकट नंबर 2 भी फेल हो गया। तो सर अब क्या करें सॉल्व करने के लिए, सर ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, हम यहाँ पे एक बेसिक सा काम करते हैं। क्या बेसिक सा काम करते हैं, देखो मैं अगर आपसे पूछूं मुझे खुद सोच के एक बात का जवाब दीजिएगा कि यार ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जब इसका ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। अगर मैं इसको पहले एक बार तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। मैं कह रहा हूं कि यार देखो मेरे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, साइन इनवर्स 3x, साइन इनवर्स 3x और x³ का x³ नेगेटिव का 3 इंटीग्रेशन। अगर मैं इस टर्म को नीचे से ऊपर लेके जाऊं तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 9x² होल पावर में नेगेटिव हाफ। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि बाहर ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जो इसका डेरिवेटिव कंप्लीट होगा। आप तमाम लोग बोलोगे सर नेगेटिव के 9x² का डेरिवेटिव का मतलब ये है कि भाई सिंपल तरीके से नेगेटिव का 18x बाहर होना चाहिए, और अभी बाहर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, अभी बाहर आ रहा है x³, अभी बाहर क्या आ रहा है x³। तो यार अगर मैं इस x³ को ब्रेक कर दूं, कैसे ब्रेक कर दूं, सिंपल तरीके से x² और x की फॉर्म के अंदर इस x³ को ब्रेक कर दूं। तो बेटा देखो मैंने इसका मतलब है क्या काम करा, मैंने सिंपल तरीके से क्या काम करा, बेस का बाहर डेरिवेटिव यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है कि देखो बाहर ऑलरेडी क्या मौजूद था x³ था, मैंने इसको ब्रेक डाउन करके लिख दिया x² और x की फॉर्म में। सर तो आप करेंगे क्या, अरे भाई सिंपल सा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे सपोजिशन मेथड को अप्लाई करवाऊंगा। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल देखो u और v हमने ऑलरेडी सपोज किया है वैसे उसको यूज नहीं कर सकते, इसको इक्वेशन अल्फा का नाम दे देते हैं। और मैं कहता हूँ लेट सपोज लेट y इज इक्वल टू 1 माइनस का 9x²। तो अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, और 1 माइनस के 9x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से नेगेटिव का 18x। क्या आ जाएगा भैया, नेगेटिव का 18x। अच्छा भाई ओके कोई मसले की बात नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करवाऊं तो कैसे करवा सकता हूँ कि देखो यहाँ पे x इंटू डी एक्स है, मैं इसको चेंज करवाना चाह रहा हूँ ना, तो देखो ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू नेगेटिव का 18x इंटू डी एक्स। मुझे तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये नेगेटिव का 18 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमारे पास x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1/18 इंटू डी वाई का डी वाई। ये स्टेप समझ में आता है, देखो क्या स्टेप करा, दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि भाई देखो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर तमाम मेथड्स फेल हो रहे हैं, डिवीजन के शॉर्टकट को अप्लाई कर नहीं सकते हैं, डिवीजन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो हमने क्या कहा, हमने नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर लेके चले गए। और देखो मैंने कहा कि यार ऐसी क्या वैल्यू होगी कि इसकी बेस का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। आप तमाम लोगों ने खुद फरमाया ना कि सर 18x होना चाहिए, अभी बाहर 18 तो खैर मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं, तो पहले मैंने क्या करा, जो x³ था ना इसको ब्रेक करवा दिया, किस फॉर्म में, x² और x की फॉर्म में। अब मैंने सिंपल तरीके से 1 माइनस के 9x² को सपोज करवाया, और सपोज करवाने के बाद सिंपल इसका डेरिवेटिव लिया, और यहां से मैंने dy की वैल्यू निकाल ली। आसान भाषा में मैंने x इंटू डी एक्स के लिए वर्किंग करी है कि यार इस x
इंटू डी एक्स को किसी तरीके से रिप्लेस करवा दूं, तो अब देखो मेरी इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, तो मेरी इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी, देखो यहां पर आ जाएगा सिंपल साइन इनवर्स का साइन इनवर्स इंटू 3x। आगे मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस का 3, इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो ये 1 माइनस का जो 9x² है ना, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे सिंपल y आ जाएगा, होल पावर में क्या है, नेगेटिव का हाफ एज इट इज। अब देखो बाहर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमें मालूम है, हमें ये बात मालूम है कि भैया हमें क्या करना है, हमने चूंकि सपोजिशन करवाई है, तो जितनी भी इंटीग्रेशन के अंदर ये एक्स वाली टर्म्स आ रही हैं सारी y पे कन्वर्ट हो जाएंगी ना। तो अब देखो यहां से मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालूंगा, यहां से निकालूंगा कैसे, कि देखो नेगेटिव के 9x² को वहां भेज दीजिए, वहां पे जाके पॉजिटिव का 9x² हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 1 का 1 प्लस का y जब यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव का y हो जाएगा, और ये 9 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 माइनस का y डिवाइडेड बाय 9। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का y डिवाइडेड बाय 9, और x इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, x इंटू डी एक्स की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई 18 इंटू डी वाई का डी वाई, क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1/18 इंटू डी वाई का डी वाई। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो देखो यहाँ से मैं कांस्टेंट वैल्यूज को उठा के बाहर फेंक देता हूँ, ये कांस्टेंट वैल्यूज आ रही है इनको उठा के बाहर फेंक दो, और देखो फिर तमाम वैल्यूज क्या बन गई आपकी, सही है ना। अच्छा ये नेगेटिव का 1/18 और 9 को उठा के हम बाहर फेंक देंगे तो क्या बन जाएगा, मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है यार, ऐसे इससे मुश्किल क्वेश्चन आपने करे हुए हैं। अब देखो ये नेगेटिव का 3, अब ये नेगेटिव साइन जब बाहर जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया, और नीचे देखो डिवीजन में क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 18। अब इंटीग्रेशन ऊपर क्या क्या वैल्यूज बच गई, ऊपर मेरे पास आ रहा है y की पावर में नेगेटिव का हाफ और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का y, खाली ये दो टर्म्स बच रही होंगी। अब फाइनली सॉल्व करना हमारे लिए बिल्कुल ही आसान काम है, सर उससे पहले जल्दी से क्विक रिव्यू दे देता हूँ, देखो हमने यहाँ तक क्या काम करा। बेटा देखो आपको क्वेश्चन गिवन था 3x² इंटू साइन इनवर्स 3x, हमने काम क्या करना है, हमने सिंपल तरीके से इसको फर्दर ब्रेक डाउन करना है, कैसे कि देखो ये इनवर्स वाली टर्म है ये मेरा u है, और 3x² वाली टर्म मेरा v है, तो भाई सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करा, u वाली टर्म को u की जगह पे रखा, v वाली टर्म को v की जगह पे रखा, u वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया, v वाली टर्म का इंटीग्रेशन लिया। अब देखो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करवाया तो मेरे पास साफ तौर पे दिख रहा था ये वैल्यू जहां पे एग्जिस्ट कर रही थी और बाहर एक इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई मैंने कांस्टेंट वैल्यू को बाहर भेज दिया, तो मेरे पास अंदर क्या बच रहा है, अंदर हमारे पास आ रहा था एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस का 9x²। अब मुझे साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन की तमाम लॉजिक्स फेल हो रही है, जब तमाम लॉजिक्स फेल हो रही है तो मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करा, मैंने नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर लेकर गया, और फिर मैंने नीचे वाली टर्म का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाने की कोशिश करी, कैसे कि देखो जब इंटीग्रेशन की तमाम वैल्यूज फेल हो जाए ना, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, सिंप्लीफिकेशन का मैंने एक और बेसिक मेथड क्या लिया, कि मैंने सिंपल तरीके से देखो ये जो रूट की टर्म थी इसको नीचे से ऊपर लेकर गया, और इसकी बेस का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा रहा हूं, और बेस का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए था, एक्स चाहिए था, तो भाई मैंने सिंपल तरीके से ऊपर जो एक्स क्यूब ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रहा था उसको ब्रेक डाउन करवा दिया, ब्रेक करवा के एक्स इंटू डीएक्स यानी कि x² इंटू एक्स इंटू डीएक्स के फॉर्म में लेकर आ गया। अब मैंने ये जो अंदर रूट के अंदर वाली टर्म थी ना, इसको सिंपल y पे सपोज करवाया, सपोज करवाने क्या फायदा क्या हुआ, कि जब डेरिवेटिव वगैरह लिया तो मेरे पास यहाँ से x इंटू डीएक्स की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पे x इंटू डीएक्स की जगह पे हमने प्लॉट कर देना है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर को चेंज करवाएंगे कैसे, कि ये जो आपके पास y की वैल्यू जो आपने सपोज करवाई थी इसको सिंप्लीफाई करवाओगे, और यहां से सिंपल तरीके से हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने करना क्या है, कि भाई तमाम वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट अप करवाना है, कैसे प्लॉट अप करवाएंगे, कि जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन अल्फा थी, ओरिजिनल इक्वेशन अल्फा ये रही, देखो इस ओरिजिनल इक्वेशन अल्फा के अंदर ये जो 1 माइनस का 9x² आ रहा था इसकी जगह पे y आ गया, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से निकाली, कि देखो जो भी वैल्यू आप सपोज करवाते हो ना वहीं से हमेशा दूसरी वैल्यू आती है, हमेशा याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। तो यहीं से मैंने सिंप्लीफिकेशन करी, आगे प्लस माइनस टर्म्स को करवाया तो मेरे पास x² की वैल्यू आ गई, इस x² को x² की जगह पे प्लॉट करवा दिया। सिमिलरली x इंटू डीएक्स की जगह के ऊपर हम लोगों ने x इंटू डीएक्स की वैल्यू को डाल दिया और ये काम हो गया। अब क्या करना है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, बच्चों वाला काम है, अब तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिंपल वे में देखो ये क्या बन गया, ये साइन इनवर्स 3x इंटू एक्स क्यूब ये साथ साथ चलता रहेगा भाई, इसको मतलब कुछ छेड़ना नहीं है। तो यहाँ पे 3 1 3 3 6 18 9 6 आपके पास सिंपल वे में हो जाएगा 54, तो क्या बन जाएगा, ये हो गया 1/54, फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा, देखो y की पावर नेगेटिव हाफ इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस y से ही मल्टीप्लाई होगा, तो नॉर्मल सी बात है भैया क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, जब y की पावर नेगेटिव हाफ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर नेगेटिव हाफ ही रहेगा, और y की पावर नेगेटिव हाफ जब y से मल्टीप्लाई होगा तो इट शुड बिकम नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 किसके बराबर होगा, पॉजिटिव के हाफ के बराबर होगा, इंटू डी वाई का डी वाई। तो इंटीग्रेशन बेटा हमारी बारी बारी अब दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, एक दफा इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई होगी, एक दफा इस पे अप्लाई होगी, डायरेक्टली अप्लाई करवा दीजिए क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे बहुत ज्यादा थे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x
इंटू एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस का 1/54। देखो बेटा इंटीग्रेशन y की पावर नेगेटिव हाफ की क्या होगी, ये सिंपल तरीके से नेगेटिव हाफ की इंटीग्रेशन पावर में एक इजाफा ऊपर, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा पॉजिटिव का हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। और यहाँ पे इंटीग्रेशन जब अप्लाई होगी नेगेटिव पॉजिटिव हाफ के ऊपर, तो इसका क्या बन जाएगा, y की पावर 1/2 प्लस का 1 ऑब्वियसली 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 ऊपर भी लिखा जाएगा और एक दफा नीचे भी लिखा जाएगा इंटू डी वाई का डी वाई। अब सिंपल वे में बेटा हमने करना क्या है, सिंपल तरीके से हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके लिख दो कि आपका आंसर आ गया तकरीबन। तो क्या बन गया, देखो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 3x का साइन इनवर्स 3x इंटू एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस का 1/54। तो भाई देखो 1/54 का 1/54 फिलहाल एज इट इज। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये बन गया 2 की पावर 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इंटू वाई की पावर में 3/2। तो हमारी चूंकि तमाम इंटीग्रेशन अप्लाई हो चुकी हैं, तो सिंपल प्लस का सी आ जाएगा, लास्ट में प्लस का सी आ जाएगा। सबसे लास्ट में काम क्या करोगे, फाइनली जो y की वैल्यू आपने चेंज करवाई थी उस वैल्यू को वहां पे रिप्लेस बैक करवाना है। तो लास्ट स्टेप इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, के लास्ट हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। देखो रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, हम ऐसे तमाम क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब कोई मुश्किल चीज नहीं है। रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, तो लास्ट के अंदर सिंपल तरीके से y की वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवा देंगे। तो क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू हमने क्या सपोज करी थी भाई, y की वैल्यू हम लोगों ने सपोज करी थी 1 माइनस का 9x स्क्वायर। तो जहां जहां y आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 9x स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा सिंपल तरीके से साइन इनवर्स का 3x इंटू एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, आगे हो जाएगा प्लस का 1/54। आगे ब्रैकेट के अंदर 2 का 2 एज इट इज, y की जगह पे y की वैल्यू डाल दोगे तो y की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है 1 माइनस 9x स्क्वायर के होल पावर में हाफ। आगे हो जाएगा माइनस का 2/3। अगेन y के अंदर y की वैल्यू को डाल देंगे तो y की वैल्यू क्या है, 1 माइनस का 9x स्क्वायर होल पावर में 3/2 और आगे फाइनली प्लस का c एज इट इज का एज इट इज। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन आ गया। एक और स्टेप अगर आप करना चाह रहे हो तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट को ओपन करवा दो, 1/54 इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, सही है ना। तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में बेटा क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। आई नो दिस थिंग इट इज अ टफ क्वेश्चन, आई नो दिस थिंग थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मगर बिलीव मी वर्थ इट है यार, कोई मसले की बात नहीं है। तो देखो दो क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 आर दी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो लॉजिक सेम है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेशन को फिर अप्लाई नहीं कर पा रहे होगे। तो आपने करना क्या है, इस क्वेश्चन की लॉजिक ये थी, कभी सपोजिशन मेथड के ऊपर जाओगे, सपोजिशन करवाओगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करोगे, देन वापस वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवा दोगे, सेम कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। भाई स्टेप करना चाहो लास्ट में एक और स्टेप, तो क्या कर दोगे, 1/54 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक क्या बन जाएगा, 1/27 बन जाएगा। और ये हाफ क्या होता है, अंडर रूट के बराबर होता है, अंडर रूट भेज दो बेशक, नहीं भी करो तो कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत सारे हैं, तो ये भी आपका लास्ट स्टेप कंसीडर हो सकता है। बट करना चाहो तो ज्यादा अच्छा होता है अगर आप बिल्कुल फाइनल स्टेज तक जाके सॉल्व करो, ज्यादा अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। तो साइन इनवर्स 3x इंटू एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, तो क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा जब 1/54 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है बन जाएगा 1/27। और हाफ किसके बराबर होता है, हाफ बराबर होता है अंडर रूट के, तो ब्रैकेट में रूट में आ गया 1 माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 2/3। अगेन जब ये 54 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है 1/27, और 27 इंटू 3 3 की पावर 4 जो बराबर होता है 1/81 की। कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा बेटा, मेरी मैथ में मत जाइएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 माइनस का 9x स्क्वायर होल पावर में 3/2। इसको भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं तरीके से कि पावर क्यूब की होल पावर स्क्वायर हो जाता, अंडर रूट हो जाता, बट खैर है, चलो ऐसे लिखे रहने दो, 3/2 प्लस का सी, ये इसका फाइनल फाइनल आंसर आ गया जो आपकी किताब में भी गिवन है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है यार, बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, खैर वो तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन आ रहा है, उसको तो खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब उस क्वेश्चन में कोई भी इलॉजिकल चीज नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे भाई, सिंपल तरीके से ये आपका v हो जाएगा, ये आपका u हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। 6 से 7 लाइनों का क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। x इंटू 2x इंटू सेक इनवर्स इंटू dx, तो सिंपल वे में सॉल्व कर लोगे, मतलब इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है मेरी तरफ से गिफ्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, मतलब इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं होगी ना, इसमें कोई इतना मुश्किल फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल बाय पार्ट्स को अप्लाई करोगे, एक्स और एक्स स्क्वायर वगैरह कैंसिल आउट वगैरह हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वर्स के अंदर तो होते हैं एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है ना, सिंपल वे में कैंसिल आउट होगा, विद इन सेकंड्स का डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के ऊपर जो कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 आ रहा है, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इस
इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन इज अप्लाइंग ऑन 6x इंटू कॉसेक इनवर्स 2x। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है। देखो आपके पास एक इनवर्स का पार्ट आ रहा है, एक आपके पास अलजेब्रिक पार्ट आ रहा है। जो इनवर्स है जाहिर सी बात है वो आपका u होगा, जो अलजेब्रिक है वो आपका v होगा। नॉर्मल सी बात है। तो भाई मैं डायरेक्टली आपको डेरिवेटिव निकाल के बता देता हूँ, आप प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप करोगे क्योंकि सिमिलर स्टेप्स। बेटा देखो चूंकि सिंपल स्टेप्स हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, एटलीस्ट आप पेपर के अंदर प्रॉपर्ली लिखोगे। आप जब प्रैक्टिस करो तो ऑब्वियसली आप भी मत लिखो बार बार, क्योंकि अगर एक दफा करो अजबर याद हो चुका होगा वैसे ही आपको भी। तो आप सिंपल तरीके से यू वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लोगे। बेटा यू वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो कोसेक इनवर्स 2x का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय x। x का मतलब होता है फंक्शन। अब देखो मेरा यहाँ पे फंक्शन क्या है, मेरा यहाँ पे फंक्शन है 2x, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन इंटू रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर। तो फंक्शन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। आगे एंगल का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 के बराबर आ जाएगा। और 6x का हमारे पास पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो 6x की इंटीग्रेशन ऐसे ली जाएगी, 6 का 6 बाहर आ गया। x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 2 3 6, तो इट शुड बिकम 3x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस पे बाय पार्ट्स को अप्लाई कर दो। तो बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे तो भैया सिंपल पहले तो u वाली टर्म को लिखो। तो u वाली टर्म क्या है, ये आ रही है कोसेक इनवर्स 2x इनटू इंटीग्रेशन। सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, v वाली टर्म को लिखेंगे। तो v वाली टर्म आ गई 6x इंटू डी एक्स, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब हम लोगों ने देखो करना क्या है, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई करना है u वाली टर्म के ऊपर। हमें पता है u वाली टर्म क्या है भाई, ये आ रही है कोसेक इनवर्स 2x, है ना। आगे इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी v वाली टर्म के ऊपर। v वाली टर्म क्या आती है 6x इंटू डी एक्स, और बाहर एक dx का dx एज इट इज। तो बेटा देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है कोसेक इनवर्स 2x का कोसेक इनवर्स 2x। 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 6x की इंटीग्रेशन होगी 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बेटा देखो कोसेक इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, कोसेक इनवर्स 2x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय 2x इंटू रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस का 1, सही है ना। और 6x की इंटीग्रेशन किसके बराबर हमारे पास आई थी, डायरेक्टली लिख देता है 3x स्क्वायर के बराबर आई थी। यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख देना चाहिए था, मैंने पता नहीं क्या सोच रहा था, मैंने डायरेक्टली लिखी बट बात एक ही है। अच्छा भाई कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो फर्दर हमारे पास ये क्या बन गया, इस x से देखो ये वाला जो एक x है कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कट गया। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपल वे में कोसेक का कोसेक इनवर्स 2x। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 3x स्क्वायर। यहाँ पे हो गया देखो नेगेटिव का साइन बाहर जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रहा होगा, और ये जो 3 है बेटा ये भी कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको भी बाहर निकाल दो तो 3 बाहर चला गया। यहाँ पे अंदर क्या बचा, x का x, और नीचे डिवीजन के अंदर आ गया अंडर रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी एक्स। अब देखो फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेशन लेनी है, कैसे अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन, भाई अगर आप गौर से देखो तो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो सकता है। कैसे कि देखो जब इस अंडर रूट को मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव का हाफ बन जाएगा, और फिर पावर फॉर्मूला अप्लाई करने की कंडीशन, बेस का बाहर डेरिवेटिव जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, बेस का बाहर डेरिवेटिव क्या होगा 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 8x के बराबर, जो कि x एग्जिस्ट कर रहा है 8 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे। तो भाई क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से कोसेक इनवर्स 2x। भाई ये वाले क्वेश्चन तो बच्चा लगने चाहिए, बिल्कुल बच्चों वाले, नर्सरी क्लास के क्वेश्चन ये वाले तो भाई, क्योंकि हमने इससे मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो 3 का 3 एज इट इज, सिंपल तरीके से 8 से डिवाइड करवाया, 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ऊपर मेरे पास नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1 पावर में नेगेटिव का हाफ इंटू 8x इंटू डी एक्स। तो बेटा देखो हम इस टर्म का बाहर डेरिवेटिव फॉर्म करवा दिए, तो अब सिंपल नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाओगे, पावर फॉर्मूला अप्लाई करवाओगे और विद इन सेकंड्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे सॉल्व करवाने की नीड पड़नी नहीं चाहिए, बेसिक चीज है भाई। क्या बन जाएगा ये हो जाएगा सिंपल तरीके से आपके पास कोसेक इनवर्स 2x, और यहाँ पे 3x का 3x, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 3 डिवाइडेड बाई 8, और जब यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे तो इट शुड बिकम 4x स्क्वायर माइनस का 1, पावर के अंदर क्या आ जाएगा पॉजिटिव का हाफ, और नीचे भी पॉजिटिव का हाफ, क्योंकि पावर फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक बार नीचे लिखोगे, प्लस किसी के साथ, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंपलीफाई करवा लीजिएगा बेशक, कि भाई नीचे वाला 2 ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखा जाएगा एंड सो ऑन। तो ये सिंपल सा स्टेप हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल बात है, लोग कहते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल है, भाई जो कहता है ना इंटीग्रेशन मुश्किल है उसको इंटीग्रेशन का लिंक शेयर करिएगा और उससे पूछिएगा कि भाई सर हाशिम कह रहे थे इसमें क्या चीज मुश्किल है। अरे भाई बच्चों वाली चीज है, मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल है। भाई बच्चों की तरह क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट आ रहा है, इस पार्ट के अंदर एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो भाई इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। वैसे बाय द वे बिल्कुल पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 जैसा क्वेश्चन आ रहा है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगेन देखो आपको क्वेश्चन क्या गिवन है। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को क्या होता है, क्वेश्चन को एक बार एडिट लिखते हो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर
आगे आ गया कॉट इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो भाई सिंपल तरीके से इनवर्स वाली टर्म हमेशा यू होगी, और जो नॉर्मल टर्म आ रही है दूसरी वो वी कहलाएगी। तो भाई सिंपल तरीके से हम यू और वी को क्लासिफाई करवा देंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट यू इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। यू वाली टर्म का सिंपल क्या अप्लाई कर देंगे मेरा बेटा, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिंपल वे में हम डेरिवेटिव को अप्लाई करवा देंगे। तो कॉट इनवर्स का देखो डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय वन प्लस फंक्शन का स्क्वायर, नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय वन प्लस फंक्शन का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। इसी तरीके से देखो वी वाली टर्म को ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लेट वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां पे आप लिख दोगे अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। इंटीग्रेशन इधर वी वाली टर्म के ऊपर भी अप्लाई होगी, और इंटीग्रेशन हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल वी के ऊपर जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। अब हमने करना है क्या भाई, सिंपल बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई करना है। सिंपल सी चीज है यार। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, तो यहाँ पे लिखोगे एज वी नो डेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। बेटा देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, बराबर होता है इंटीग्रेशन यू इंटू वी इंटू डीएक्स के। जरा और से बात समझो भैया, फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, यू का यू एज इट इज, वी के इंटीग्रेशन, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव को अप्लाई करवा दो किसके ऊपर, यू वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दो वी वाली टर्म के ऊपर बाय डीएक्स का डीएक्स। तमाम वैल्यूज को लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा दो बेटा। क्या बन जाएगा, देखो हमें क्या टर्म्स गिवन थी भाई, मेरे पास एक टर्म थी एक्स स्क्वायर और एक थी कॉट इनवर्स एक्स। तो सिंपल तरीके से वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करवा दो बेटा। क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से देखो यू के अंदर यू की वैल्यू को, तो यू की वैल्यू बराबर है कॉट इनवर्स एक्स के, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन वी बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर के। फिर आगे देखो नेगेटिव का साइन है, इंटीग्रेशन का सिंबल है, डेरिवेटिव साहब किस पे अप्लाई हो रहे हैं, यू के ऊपर। तो यू की वैल्यू क्या थी बेटा, यू की वैल्यू थी कॉट इनवर्स एक्स, आगे क्या है इंटीग्रेशन वी के ऊपर। तो v किसके बराबर है, v बराबर था हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के। सिंप्लीफाई करवा दो यार, आंसर आ जाना चाहिए थोड़ी देर में। क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ये होता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अरे मेरा बेटा कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय वन प्लस फंक्शन का स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू डीएक्स का डीएक्स। इसको एक दफा तरीके से लिख दो ताकि फिर बात समझ में आ जाए कि करना क्या है आगे। कि देखो भाई सिंपल तरीके से नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स क्यूब इंटू कॉट इनवर्स एक्स को एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3, और इंटीग्रेशन बेसिकली किस पे अप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वन प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको बहुत ही आसान है। कैसे कि देखो हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसी दो टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो रही है जो आपस में डिवाइड हो रही है। तो भैया डिवीजन का शॉर्टकट नंबर 1, शॉर्टकट नंबर 2 या शॉर्टकट नंबर 3 क्या अप्लाई करेंगे, एलन शॉर्टकट तो फेल हो जाएगा ना यार, पावर फॉर्मूला भी फेल हो गया, एलन शॉर्टकट क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि देखो आपके पास नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव थोड़ी बन रहा है, फेल हो गया। अच्छा भाई डेरिवेटिव का शॉर्टकट नंबर दूसरा क्या था, क्या कहा था मैंने कि भाई अगर ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावर सेम हो तो प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड को अप्लाई करते हैं। भाई ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावर भी सेम नहीं है, ऊपर पावर 3 है नीचे पावर 2 है। हाँ यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे ऊपर एक्स क्यूब आ रहा है, नीचे वन प्लस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ऊपर वेरिएबल की पावर बड़ी है नीचे छोटी है, तो हम एलसीएम मेथड को यूज करेंगे। अंदर एक्स क्यूब को डालूंगा, बाहर वन प्लस एक्स स्क्वायर को डालूंगा। भाई किस टर्म से वन प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाए, जाहिर सी बात है यार, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या बन जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई क्या बन जाएगा, ये कट गया, कटने के ऊपर नेगेटिव का एक्स बच गया। क्या बच गया बेटा, नेगेटिव का एक्स बच गया। फर्दर सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, सिंपल भाई सॉल्व हो गया ना, एक ही वैल्यू आ गई। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई x का x नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय वन प्लस का एक्स स्क्वायर। यानी कि मैंने इस टर्म को पहले सिंप्लीफाई करवा दिया एल्जेब्रिक एलसीएम की फॉर्म पे। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दूंगा बाद में, नेगेटिव का 1/3 एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, ये आ रहा है कॉट इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स एक्स प्लस का 1/3 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो ये क्या स्टेप कर हम लोगों ने, हमारे पास चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हो सकती थी, डेट वॉज द रीजन कि हमने जाके पहले इसको एलसीएम मेथड के ऊपर सिंप्लीफाई करवाया, और सिंप्लीफाई करने के ऊपर आंसर क्या आया,
आया बेटा? ये आया x माइनस का x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर बाय dx का dx। अब फाइनली मैं अपनी इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट करवा दूंगा। तो मेरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा? दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगी और सिंपल वे में हमारा फाइनली आंसर देने के ऊपर चली जाएगी। तो ये क्या बन गया? यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे क्या है? कॉट की पावर इनवर्स एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज। इंटीग्रेशन एक दफा एक्स के ऊपर अप्लाई होगी, फिर नेगेटिव का साइन, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के ऊपर। सिंप्लीफाई करवा दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? नेगेटिव का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। और देखो बेटा यहाँ पे क्या है? कॉट इनवर्स एक्स प्लस का, अब 1/3 का 1/3 एज इट इज। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होती है? एक्स की इंटीग्रेशन हम सबको मालूम है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होती है। और यहाँ पे देखो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन का एलन शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा कि नीचे वाली टर्म का क्या ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा फॉर्म अभी। तो भाई पहले फॉर्म करवा लो ना कि नीचे वाली टर्म का, चूंकि अभी नीचे ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा, तो पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के 2 लेकर आ जाएंगे। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ये 2x होगा। तो ऊपर देखो x तो मौजूद है, 2 नहीं मौजूद था, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के पहले ये करवा देंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाएंगे। तो भाई क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू कॉट इनवर्स एक्स प्लस का, अब ब्रैकेट्स को ओपन करवाओगे तो 1/3 जाके तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 1/6। और यहाँ पे जब हमने फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे इंटीग्रेशन का एलन शॉर्टकट, तो इट शुड बिकम एलन का एलन इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये फाइनल 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 हमारा पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या आ जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल बात है यार? सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन भी समझ लिया, बिलीव मी सारे क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर है। मुझे बताइए इस लेक्चर के अंदर क्या इशू है? भाई लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बहुत मुश्किल चीज है। अरे बेटा मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है, कहां से मुश्किल है? अरे भाई कुछ मुश्किल नहीं है, बिलीव मी, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं, मगर बच्चे अगर तरीके से पढ़ लो, ये नहीं कि ट्यूशन वाले बाजे या बाजी से पढ़ के बैठे हुए हैं। तो भाई यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे। तो उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। यू कैन ज्वाइन द न्यू एप्टीट्यूड ईकेट एमटीकेट बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है अभी फरवरी एंड से और मार्च के स्टार्ट से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।